क्योंकि इस समय यहां भागवत जी विराजमान है, और जहां भागवत जी विराजमान होती हैं वो भगवान का धाम बन जाता है। जहां कथा होती है वहां धाम बन जाता है, और वहां जाते ही मन पवित्र होने लगता है, मन गीला होने लगता है, हृदय शुद्ध होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने का और मन में प्रेम पैदा करने का इस पूरी धरती पे क्या तीनों लोकों में कोई साधन नहीं है कथा के अलावा। कथा में बिना किसी अहंकार के हृदय शुद्ध होता चला जाता है, बिना किसी साधन के हृदय शुद्ध होता चला जाता है। ऐसे ही जब उद्धव जैसे प्रवेश करते हैं वृंदावन में तो मन बदलने लगा, जैसे हमारा पांडाल में घुस के बदलने लगता है। अब वो सोच रहा है कि मेरे दिल को क्या हो रहा है, मेरे हृदय को क्या हो रहा है। वृंदावन में उन्होंने एक आध दो दृश्य देखे। एक गोपी यमुना किनारे बैठी बैठी अकेली बात कर रही थी। ये उद्धव छुप करके देख रहा था, ये क्या अकेली अकेली किससे बात कर रही है। इतनी देर में वहां नारद जी प्रकट भए। नारद जी से वो गोपी कहती है, बाबा क्षमा करना, मैं बड़ी दुखियारी हूं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ मेरी परेशानी मिट जाए। बोले परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि वो नंद को छोड़ा है ना, मेरे दिल में बस गए, मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही हूं। नारद जी तो दंग रह गए और उद्धव की तो आंखें फटी की फटी रह गई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गावे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा। और इन गंवार गोपियों के हृदय में है योगी यति सन्यासी बड़े बड़े महात्मा, जिसको ध्यान में नहीं ला पाते। और गोपी कह रही है कि वो मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालो, मेरे हृदय से दूर करो। नारद जी ने कही परेशानी का है, बने और अंधे? बोले नहीं, क्योंकि ये दिल में रहता है तो मैं घर का काम काज नहीं कर पाती, मैं संसार के मतलब की नहीं रही, और इतनी अभी मुझे वैराग्य नहीं है, नारी को शरीर है कि मैं घर परिवार छोड़ करके बाबा जी आ जाऊं, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं बाबा। नारद जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले इतनी कृपा भगवान की, कौन सा साधन किया है? कोई साधन नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रेम है, भगवान से लगाव है। और भगवान तो केवल प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है, इसलिए इसके दिल में आकर के डेरा जमा लिया है और निकलता और नहीं है। अब तो उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः। उद्धव कह रहा है, अरे मैं तो इन गोपियों के चरणों की वंदना कर, चरणों की नहीं, चरणों की रज की वंदना करता हूं। कौन?
कौन उद्धव? उद्धव का परिचय क्या है? वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों का प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयित सखा, भगवान का अंतरंग सखा। शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात, देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, और एक गंवार ग्वालिन के चरणों की रज की वंदना करता है। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कह रहा है इसका यशोगान, इसके गुणगान या इसके मुख से निकली हुई वाणी तीनों लोकों को पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। धन्य है ये गोपी। अरे मैंने अपनो जीवन तो बिना बात कोरे जा ज्ञान में, कोरी व्याकरण में, कोरी जा शब्द बोध में मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और सच्चे अर्थों में ये परमात्मा को पा चुकी है। धन्य है ये गोपी। प्रणाम करता हूं इसके चरणों की रज को। जय हो, जय। भगवान सही कह रहे थे, उद्धव सोच रहे हैं अब। भगवान सही कह रहे थे। भगवान ने कहा था ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का। वो गोपियां मन मनस्का, मेरे मन वाली हो गई हैं। मत प्राणा बोले मैं और उनका प्राण एक ही हो गए, अलग नहीं है। मदर्थे त्यक्त देह का, उन्होंने सारे भोग मेरे लिए देह के त्याग दिए हैं। अब ये बताओ उद्धव, मामेव दैतम प्रेष्टम मानम मनसागतः, अब मैं उनको कैसे त्यागूं? है ये त्यक्त लोक धर्माश्च, इन्होंने केवल भोग ही नहीं संसार के धर्म को भी त्याग दिया है। ये संसार का धर्म क्या है? मैं काऊ को बाप, मैं काऊ को बेटा, मैं काऊ को भैया। और परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब इस संबंधों का साधक त्याग कर देता है।